वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ये आप लोगों के सामने सीरीज लेके आए हैं। टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने भारत पे चर्चाएं किया था। भारत पे ये दोनों टॉपिक पे हमने तीनों पे कवर किया था। भारत एक परिचय और भारत की जनगणना, भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम देखेंगे और नेक्स्ट भी देखेंगे। तो देखते हैं, ओपन करते हैं। चलो देखते हैं। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 1957 से। और देखेंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया था तो 1962 ईस्वी में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। तो क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आएंगे नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी, जो कि मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर है। और आते हैं अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका, जो कि कुतिया बोलते हैं। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ से 1961 ईस्वी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो वेलेंटीना है तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 ईस्वी। और आएंगे, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ, जो कि 1965 ईस्वी में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला तो कौन है? स्वेतलाना सवितकाया। और देखेंगे, सवितकाया है। और अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनफे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, जो कि हरियाणा से थी, 1997। सर्वाधिक समय का अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स, 195 दिन, जो कि 2007 ईस्वी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना, जो कि 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका, 21 जुलाई 1971 ईस्वी, 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 याद रखना। चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, जो कि अपोलो सेकंड, ठीक है, अपोलो 11 है। ठीक है, हाँ। और देखेंगे नेक्स्ट क्या है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और आएंगे नेक्स्ट क्या है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक क्या है? डेनिस टिटो, जो कि यूएसए। चलो अगला चलते हैं। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, जो कि अमसेह अंसारी है। प्रथम अंतरिक्ष शटल, जो कि कोलंबिया है, यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, जो कि वाइकिंग 1। और आते हैं नेक्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है स्पुतनिक है, जो कि 1, सोवियत संघ द्वारा 1957 ईस्वी को। प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ। राष्ट्रीय सिंदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में। भारतीय सिंदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह है। देखो, भारत का पहला मौसम उपग्रह है मैट सेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी है। इसमें देखना आप लोग हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल है। भारत का पहला चंद्रमा अभियान, जो कि 1, चंद्रयान 1 है। तो हम लोगों ने कवर किया 37 नंबर अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत से। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब जानेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलेंगे। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था 1500।
और आएंगे, देखो महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में। और देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 325 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। और हमने बताया था बेसिक से अशोक के बारे में पिछले वीडियो में कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय क्या हुआ था, कैसी घटनाएं हुई थी, कैसा कितने उपद्रव मचाया अशोक ने, और फिर कैसे क्या हुआ, बहुत बेसिक आज नहीं कवर करेंगे। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व में। फाहन की भारत यात्रा 405 11 ईसा पूर्व। और देखेंगे हर्षवर्धन का शासनकाल 606 647 ईसा पूर्व ईस्वी में। और अच्छा, हेन सांग की भारत पर यात्रा 630 ईस्वी है, ठीक, ईस्वी जो वर्तमान। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखें आप लोग। जैसे कि बताया गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जैसे कि 91 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और सेकंड 92 में हुआ था। पहले पृथ्वीराज चौहान की विजेता हुई थी, दूसरे में फिर हार हो गई थी इनकी, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी से हुए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आगमन 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। बहुत अच्छे प्रश्न है ये वाले, बहुत आते हैं एग्जाम में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अकबर का राज्यरोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। फ्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और द्वितीय युद्ध 39 से 45 तक हुआ था, याद रखें। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। साइमन कमीशन का आगमन 1928। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। और 36 नंबर देखें, गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948, जो कि 30 जनवरी 1948 में उनकी हत्या हो गई थी। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। और चीन का भारत पर आक्रमण और 1962। और हाँ, महात्मा गांधी के बारे में, इनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और ये प्रश्न बताएं आप लोग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कब गए थे ये आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। चलो बता देता हूँ, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1894 ईस्वी में, एक साल बाद, नाटाल कांग्रेस की स्थापना वहीं दक्षिण अफ्रीका में की थी। और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। और फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। फिर काफ़ी आंदोलन शुरू हो गए थे, प्रारंभ हो गया था, तो महात्मा गांधी निपटारा करवाए थे। चीन का भारत आक्रमण 1962। भारत और पाकिस्तान का 1965 ईस्वी में, ठीक है। युद्ध जरूर याद रखें, प्रश्न 1-2 जरूर आते हैं एग्जाम में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 69 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1991। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932। और 1931 में द्वितीय हुआ था और प्रथम 1930 में हुआ था।
देखो याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो कारगिल 1999 में हुआ था, ठीक है, और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय गोलमेज 1 साल बाद होगा, और फिर तृतीय 2 साल बाद जो कि 1932 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। और क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन समय से आता रहे। हमारे चैनल में मैथ आप लोग पूरी RS अग्रवाल कंप्लीट करा दी जाएगी। अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, और डेली आप लोगों को चैप्टर 1-2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। RS अग्रवाल बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, 1-1.5 महीने, 1 महीने में पूरी ख़त्म कर देंगे, 1.5 महीने में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा मटेरियल आगे मिलने वाला है। और चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। अच्छा, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, और चंपारण सत्याग्रह भी इसी में हुआ था 1917 में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। और हमने देख लिया ये 4 टॉपिक कवर हो गए हैं, पिछले 3 और अब की बार 2। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। बहुत टॉपिक हैं, इसके बाद बहुत चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे। और देखें ये टॉपिक हैं, ठीक है। तो ज़रूर बने रहें चैनल पे। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।